जब बात महाराणा प्रताप की जाए और इस योद्धा का जिक्र ना किया जाए तो सब अधूरा सा लगता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान वीर की जिसने मेवाड़ बचा लिया। एक राजा जिसने कभी घुटने नहीं टेके, लेकिन एक दिन वो भी टूट गया था। जंगल में भूखे बच्चे, रानी की आंखों में आंसू और महाराणा प्रताप पहली बार सोच रहे थे क्या अब सब खत्म हो गया है। लेकिन इतिहास में जब अंधेरा सबसे घना होता है तब कोई भामाशाह जन्म लेता है। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हो चुका था। मुगल सेना विशाल थी, संसाधन असीम थे, लेकिन महाराणा के पास क्या था? कुछ थके हुए सैनिक, जंगलों की शरण और भूख। इतिहास कहता है एक दिन महाराणा के बच्चे के हाथ में घास की रोटी थी। तभी एक जंगली जानवर उसे छीन कर भाग गया। बच्चा रो पड़ा। महाराणा ने वो दृश्य देखा। उस क्षण एक योद्धा नहीं, एक पिता टूट गया। उन्होंने कहा, क्या मेरी जिद की सजा मेरा परिवार भुगतेगा? इतिहास का सबसे कठिन निर्णय सामने था। क्या मुगलों से समझौता कर लिया जाए? रात का समय, जंगल में आग जल रही है, महाराणा अकेले बैठे हैं। क्या यही अंत है मेवाड़ का? क्या मेरा संघर्ष व्यर्थ था? उनके सामने अकबर का प्रस्ताव था, झुको और आराम से जियो। लेकिन आत्मा कुछ और ही कह रही थी, प्रताप तू झुकेगा नहीं। उसी समय दूर से घोड़ों की टाप सुनाई देती है। एक घोड़ा रुकता है, उससे उतरता है एक व्यक्तित्व, साधारण वस्त्र लेकिन आंखों में अग्नि। वो थे भामाशाह। उन्होंने महाराणा के सामने सिर झुकाया। महाराणा बोले, भामाशाह अब देने को मेरे पास कुछ नहीं बचा। भामाशाह मुस्कुराए, महाराणा जब तक मेरा सब कुछ है आपके पास सब कुछ है। और फिर सैनिकों ने संदूक उतारने शुरू किए। सोना, चांदी, रत्न, इतना धन कि 25,000 सैनिक 12 साल तक युद्ध कर सके। महाराणा स्तब्ध थे। भामाशाह तुमने ये सब कैसे किया? भामाशाह बोले, ये धन मेरा नहीं है महाराणा, ये मेवाड़ का है और मेवाड़ के लिए मेरी जान भी हाजिर है। महाराणा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भामाशाह को गले लगा लिया और कहा, आज तुमने मुझे नहीं मेरे स्वाभिमान को जिंदा किया है। उस दिन एक मंत्री नहीं, एक सच्चा देशभक्त इतिहास बन गया। नई सेना बनी, नए हथियार बने, नई रणनीति बनी और फिर एक एक करके मेवाड़ के किले वापस लिए गए। दुश्मन सोच भी नहीं पाया, जिसे उन्होंने खत्म समझ लिया था वो फिर खड़ा हो गया। दोस्तों, इतिहास तलवार वालों को याद रखता है, लेकिन तलवार को शक्ति देने वाला हाथ और उस हाथ को विश्वास देने वाला इंसान, वो असली हीरो होता है। अगर भामाशाह न होते तो शायद प्रताप की कहानी यही खत्म हो जाती। देश केवल तलवार से नहीं बचता, देश बचता है त्याग से, विश्वास से और भामाशाह जैसे लोगों से। अगर आप भी ऐसे बलिदान को सलाम करते हैं, कमेंट में लिखिए जय मेवाड़। और ऐसे ही सच्चे इतिहास के लिए सब्सक्राइब कीजिए सुधीर टास्क को। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों। जय।